हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में हमारा चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आज हम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो क्या है वो आगे देखेंगे। क्वेश्चन यही है कि गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, प्रश्नावली 4.2। तो इसमें हमारा 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा रूट का लिया हूँ। कुल आज 6 प्रश्न इस सीरीज में आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है 1 बाय 1, तो इतना ही आज आपको सॉल्व करना है। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए गुणनखंडन विधि में क्या करते हैं, इसको बड़े ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इस बहुत ही समझने वाली चीज़ है। इसमें आपको दिक्कत जो होती है वो अब नहीं होगी, मेरा गारंटी है। ये 6 प्रश्न को आप देखिए गौर से। शुरू के क्वेश्चन स्लो होंगे, लास्ट होते होते फास्ट हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहली बात जो होती है वो फर्स्ट और लास्ट को आपको इंटू करना होता है। जैसे आप विथ साइन यदि बात करें, बाद में मैं बताऊंगा कि साइन भी कैसे मैनेज कर लेंगे। ये -10 इंटू यहाँ क्या है x², इसको आप जब इंटू करेंगे तो -10x² होगा। अब समझिएगा, जब ये दोनों का काम हो जाता है तब हम लोग आते हैं बीच वाले पे। अब क्या होता है कि बीच वाले टर्म को इस प्रकार से ब्रेक करना है, तोड़ना है कि जोड़ घटा करके मिल जाना चाहिए बीच वाला, और इंटू करके मिल जाना चाहिए जो प्रोडक्ट आया है गुना करके ये। तो अब देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मेनली इसको देखना है। आगे हम x² वगैरह को छोड़ देंगे, सिर्फ आपको 10 को देखना है पहले। तो 10 का फैक्टर होता है 2 और 5। अब आपके पास यहाँ क्या है -3x। देखिए x को भूल जाइए कभी भी, यहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि और ये x इंटू x² हो ही जाता है, ये वेल नॉन है। तो इस पर चर्चा करना ही नहीं है मुझे बस देखना ये 2 और 5 दो गुणनखंड है, फैक्टर है। इसको हम -3 कैसे बनाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि एक 5 है और एक 2। हम 5 से 3 या 5 से यदि मैं 2 घटा लेता हूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या -3, तो मैं बड़े को माइनस, छोटे को प्लस ले लेता हूँ तो -3 मिल जाएगा। बस यही कंसेप्ट आपको हमेशा यूज करना है, यही कंसेप्ट हमेशा यूज करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको एक स्टेप का भी मार्क्स मिलता है। अब आइए मैं क्या करूँ, -5x + 2x। ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाले को ही, इसी को ही ब्रेक करके कितना लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक, इस चीज़ को समझिएगा। उसके बाद ये -10 जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। अब आपको देखना है कि ये 2 और 2 हमेशा 4 टर्म आएगा। ये टर्म क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, ये सब के लिए वीडियो 1 और 2 जो क्लास हुआ था उसका वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैनल के। अब इस दोनों में से आपको कुछ ना कुछ हमेशा कॉमन मिलेगा, खोजना होगा। देखिए यहाँ मुझे कुछ नहीं तो x मिल रहा है, यहाँ 2x है, x² मतलब, तो x 1 बचा, माइनस है, यहाँ मैं x ले लिया हूँ तो मेरे पास 5 बचा। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ प्लस माइनस है, मुझे प्लस ले लेना है। बोले क्यों, क्योंकि हमको अंदर में माइनस चाहिए, प्लस किसी पर इफेक्ट नहीं डालता है। फिर यहाँ से मुझे 2 यहाँ है, इस 10 में एक 2 है, तो ये हमारा यहाँ से x मिला। अब 10 में 2 है, 2 निकाल लिए तो इंटू में निकलता है, तो 5 बचा। अब आपको देखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमेशा ये चीज़ें सेम आनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें सेम नहीं आई तो आप फिर से कॉमन नहीं ले पाएंगे और समझिए कि आप रॉन्ग जा रहे हैं।
तो यहाँ इस दोनों से x माइनस 5, इस दोनों से x माइनस 5 कॉमन लिए तो यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू 0। अब आइए, इतना तो हो गया। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा, नहीं तो ये 0 रहा होगा, या दोनों के दोनों 0 रहे होंगे। तो मुझे नहीं पता है, तो व्हेन जब दो रूट होंगे, ये सब मैं बातें बता चुका हूँ, दो रूट क्यों होंगे, कितने रूट होंगे, x इक्वल टू क्या होगा 5। दूसरा क्या होगा, जब हम लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू -2। x के कितने वैल्यू हुए, x इक्वल टू हुए 5 और -2, अतः हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5 और कॉमा नहीं दीजिएगा तो -2 है। बस इतना सा आपको काम करना रहता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए इस पर सोचते हैं। अब आपको क्या करना है ना, इसको भूल जाना है, x वगैरह नहीं लेना है, आप सिर्फ आपको नंबर को इंटू करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर को इंटू करना है। 2 इंटू -6 -12। अब देखिए आप यहाँ पर x है, वहाँ तो था तो ब्रेक कर लिए। चलिए अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है। इसका होगा 2 और 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ये तो समझ में आया। अब देखिए यदि मैं इस दोनों को एक साथ दैट इज 4 और 3 ले लें तो मेरा काम हो जाएगा। अब आइए 4 3 जैसे ही लिया, मुझे प्लस चाहिए तो बड़ा वाला को प्लस, छोटे वाले को माइनस, काम हो गया। आइए देखिए यहाँ 2x² प्लस 4x माइनस 3x। अब इसी चीज़ को आप यहाँ जा सकते हैं, 4x माइनस 3x, बस इसी चीज़ को आपको समझना है। -6 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों से आपको 2x कॉमन दिख रहा है, इस दोनों से आपको 2x कॉमन दिख रहा है। 2x कॉमन है तो यहाँ बचा आपको x प्लस 2। इस दोनों में देखिए माइनस दोनों जगह है, माइनस ले लिए क्योंकि मुझे यहाँ प्लस आ गया है तो ऑब्वियसली बीच वाला प्लस आना है। उसके बाद हमें 3 दिख रहा है, एक 3 यहाँ भी है, तो 3 जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ x और माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ज़्यादा वर्क करेंगे नहीं, दोनों में ये चीज़ें सेम हैं। एक बार आप कॉमन निकाल लीजिए, उसके बाद ये 2x माइनस 3 एक हो गया इक्वल टू 0। जब आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू -2। अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं, अतः ये वो आप पहले क्वेश्चन में समझ लिए हैं, बस मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स आर -2 एंड 3/2। बस इतना सा करना रहता है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न से आप लोग डरते हैं, पर मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर को उठाइए और लास्ट को उठाइए, इसको उठाइए √2 इंटू 5√2। अब देखिएगा आप √2 इंटू √2 क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 दैट इज कितना मिला मुझे 10। अब 10 को फैक्टराइज करिएगा तो 2 इंटू 5 ही मिलेगा, हमेशा इंटू करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए मुझे यहाँ क्या है 7x, ये बहुत ही आसान है, 5 + 2 7 हो जाएगा। आइए अब यहाँ समझते हैं, √2x है हमारे पास, यहाँ हम +2x + 5x, इसको मैं ब्रेक कर दिया हूँ 7x को, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये इधर का है। आई होप कि इतना समझ गए होंगे। इस दोनों से देखिए, अब ये 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, ये आपको पता होनी चाहिए, वरना जान लीजिए आप कैसे होता है।
ये आप 8 क्लास के चैप्टर्स जो मेरा चल रहा है क्लास, उसमें आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट से। आइए देखते हैं। अब यहाँ एक रूट 2 है तो एक निकाल लिए, एक्स स्क्वायर था ऊपर से छूट गया था, एक्स ले लिए। यहाँ मुझे एक्स बचा है, एक्स तो यहाँ से ले ही लिए हैं, मेरे पास बचा हुआ क्या है रूट 2, क्योंकि 2 में 2 रूट 2 था तो हमारे पास है एक रूट 2। फिर आइए इस दोनों से अब सोचते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो मुझे 5 दिख रहा है, दोनों में प्लस के साथ तो 5 लिए तो यहाँ से 5 निकल गया तो प्लस रूट 2 बच गया इक्वल टू 0। अब ये x प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2 यहाँ है और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब देखिए जब आप x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू रूट 2 हो माइनस रूट 2 होगा, क्लियर। और जब आप रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 लोगे तो रूट 2x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। तो ये दो आपके रूट्स हो गए, जीरोज हो गए। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इस प्रश्न में आपको लग रहा होगा उलझन कि ये 8 आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो कोई बात नहीं है, या तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस 8 को हटा देते हैं। देखिए इस 8 को हटाने के लिए मैं यदि यहाँ 8 से इंटू कर दूँ तो हट जाएगा क्या? यदि हट जाता है तो आप आइए हटा देते हैं। हटाएंगे तो देखिएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 8 से इंटू कर रहे हैं, सब जगह करना होगा, यहाँ 8 से इंटू होगा प्लस 1/8 इंटू 8 होगा और 0 इंटू 8 होगा, इक्वल टू का साइन कहता है, सब दोनों तरफ सेम वर्क करिए, कर दिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इधर। अब ये कैंसिल होके +1 मिला, ये -8x हो गया, 8 2 16x स्क्वायर। इतना समझ में आया होगा। अब आपका वही रूल है, 16 को 1 से इंटू करिए। आप देखिए इस तरह से आपको फास्ट रहना है, 16 को 1 से इंटू करिएगा तो 16। अब 16 को आप क्या तोड़ सकते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट तोड़ लिया 4 में। क्यों बोले, यहाँ 8 चाहिए, 8 चाहिए तो जोड़ना है, दोनों को माइनस में चाहिए और मुझे फाइनल रिजल्ट किस में चाहिए, 16 प्लस में। तो -4 इंटू -4 तो +16 हो ही जाएगा। तो आइए देखते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आइए इस दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है, 4x कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 4 निकाल लिए तो 4 बचा, x स्क्वायर से x ले लिए तो x बचा, यहाँ 4x कॉमन निकाल लिए तो -1। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कहीं जब कॉमन कुछ नहीं दिखता है तो 1 दिखता है। अब रह गई बात कि 1 तो ले लिए, यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो देखिए मुझे यहाँ माइनस मिल गया, मतलब यहाँ माइनस चाहिए, तो मैं ऐसा लूँगा जो यहाँ इफेक्ट डाले, तो माइनस लेंगे तो ये इफेक्ट डालेगा यहाँ, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4x माइनस 1 जब हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा 4x और यहाँ भी बचा -1 इक्वल टू 0। अब जब आप 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। उसके बाद आप आइए, फिर है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं है, दोनों रूट सेम भी आ सकता है, ये सारा कंडीशन आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कब दोनों रूट सेम आएगा, सेम नहीं आएगा। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सोचिए जरा, क्या हो सकता है, 100x स्क्वायर माइनस 20x। आप फर्स्ट और लास्ट को इंटू करिएगा तो 100 ही होगा, 1 से तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ये आपका इससे इंटू होगा। अब इस 100 को आप कैसे तोड़ेंगे, इस 100 को, कि आपको बीच में 20 मिले। अब आप ज़रा सोचिए कि इस 100 को कैसे तोड़ेंगे कि मुझे 20 मिलेगा। अब तोड़ने की रही बात, तो इसको मैं 10 इंटू 10 तोड़ दूं क्या, तो 100 तो मिल ही जाएगा हर केस में। अब रहेगी बात, यहाँ -20 चाहिए, तो दोनों को माइनस ले लेते हैं। आइए 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0।
आप देखिए इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आपको -20x मिल जाएगा, 10 × 10 100 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा। अब आइए इस दोनों में 10 तो कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 10x बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा। अब आइए आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख गया जो आपको चाहिए, तो यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, 10x - 1 = 0। अब यहाँ भी पिछले वाला केस आया है 10x - 1 और यहाँ क्या बचा है 10x, यहाँ क्या बचा है -1 = 0। आप जब लोगे 10x - 1 = 0 तो 10x = हो जाएगा 1, x = हो जाएगा 1/10। और फिर जब यहाँ से आएंगे 10x - 1 = 0 तो ये 10x = 1 और x = 1/10। यहाँ भी दोनों के दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्स्ट्रा रूट वाला, जो आप लोग को परेशान करता है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। ये थोड़ा डराने वाला क्वेश्चन है। ये 3 है और ये 2 है। अब 3 × 2 दैट इज 6, मतलब फैक्टर तो आपको 3 और 2 ही मिलना है। अब देखिएगा ध्यान से, इंटू करके अब इसको किस प्रकार से तोड़ें। अब आप जरा 2√6 को उठाइए, इसको हम √6 और √6 में इसका फैक्टर तोड़ देते हैं, प्लस माइनस। जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये देखिए जब इसको तोड़ देते हैं तो यहाँ 3 और 2 तो था, पर मुझे 3 और 2 से मेरा बीच वाला नहीं टूट रहा था। अब देखिए इसको जब हम इस प्रकार से दोनों को प्लस में तोड़ देते हैं तो ये √6 और प्लस √6 षट्कर्णी का रूल आप 9th क्लास याद करिए। 2√6 होगा, इसको समझिए कि मैंगो है, मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो, बस इतनी सी बात है। इंटू करिएगा तो क्या 6 नहीं मिलेगा। अभी अभी बोले कि √2 × √2 क्या होता है 2, √6 × √6 = 6। अब काहे होता है वो 8th क्लास का वीडियो देख लीजिए। अब देखिए तो मेरे पास इस प्रकार से है 3x², इसको हम लोग क्या तोड़े हैं √6x माइनस, दोनों यहाँ माइनस चाहिए तो दोनों को माइनस ले लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट तो मिल जाएगा प्लस में। अब आइए इस दोनों से कुछ कॉमन है, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, देखते हैं। कर्नी का रूल याद करिए, √a × √b = होता था √a × b। वही काम कर रहे हैं यहाँ कि √6 है, इसको √3 × √2 लिख सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो इसी को समझिएगा कि मैं इसको √3 × √2 लिख सकता हूँ और इसको √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 √3 है, ये √3 से 3 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ एक √3 है और यहाँ एक √3 है, तो √3 निकाल लिए तो मेरे पास बचा क्या, और x भी है दोनों जगह तो x निकाल लिए, तो यहाँ √3 एक निकाल लिए हैं तो एक √3 बचा, 2x से एक x निकाल लिए तो x बचा। अब माइनस का साइन है, यहाँ देखिए √3 ले लिए हैं तो क्या बचा √2, x तो ले ही लिए हैं। अब इस दोनों को गौर से देखिए, यहाँ भी तो √3 × √2 है, ये माइनस अगर ले लेते हैं कॉमन तो ये माइनस हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। इसके बाद हमारे पास √3 है और यहाँ 2 है, ये भी तो हमारा √2 × √2 होता है, इसको समझिए। तो अब यहाँ से √2 निकाल लेते हैं, √2 जैसे ही कॉमन ली तो यहाँ बचा √3 और x भी बचा, प्लस माइनस माइनस बचा और एक √2 बचा, = 0। अब ये दोनों चीज़ें सेम दिख रही है आपको, ये जब दोनों चीज़ें सेम हैं तो हम यहाँ से √3x - √2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं बचा क्या क्या, यहाँ से क्या बचा √3x, यहाँ से क्या बचा √2 = 0। यहाँ भी कोई बात नहीं है, दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल ही आने वाले हैं। √3x - √2 = यदि 0 लेते हैं, जब ये 0 लेते हैं
देखिएगा √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2/3 √3, और इसको थोड़ा सा और करने का रूल याद करिए तो ये 2/3। दूसरा भी वही होगा आएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है पर मैं निकाल दे रहा हूँ। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से √3x इधर आके ये प्लस होता है, आप सभी जानते हैं, बाई √3। अब x इक्वल टू करनी का रूल, कौन सा रूल लग रहा है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये आपके हो गए जीरोज। रूल ये लग रहा है कि √a/√b इक्वल टू होता था √a/b। ये सारे रूल्स आपको याद रहने चाहिए, 10th क्लास है। तो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक्स।